अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अर्थात मनुष्य अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना कभी मुक्त नहीं हो सकता। समय बदल सकता है, जन्म बदल सकता है, शरीर बदल सकता है, लेकिन कर्म का हिसाब कभी समाप्त नहीं होता। ज्योतिष में एक ऐसा भाव बताया गया है जिससे बड़े-बड़े ज्योतिषी भी डराते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यही तो एक भाव है जो आपकी पूरी कुंडली में अकेला ऐसा भाव है, जो आपके संचित कर्मों का भंडार भी है और भगवान का सार भी है, धर्म का आगाज भी है और इसके साथ-साथ शक्तियों का भवंडर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अष्टम भाव की। ये वो भाव है जहाँ मृत्यु और अमरता एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं, जहाँ अंधकार की गोद में ही भगवान का प्रकाश जन्म लेता है। ये वो द्वार है जिसके पार दिव्यता खड़ी है। ये वो गहराई है जहाँ हर पीड़ा तपस्या बन जाती है। अगर छठा भाव पाताल लोक है, तो अष्टम भाव उस पाताल लोक का वो अंधकार है जहां मृत्यु भी सांस रोककर खड़ी रहती है। और 12वां भाव वो महाशून्य है जहां या तो आप हमेशा के लिए खो जाते हैं या फिर उस पार जाकर मोक्ष का सूरज बन जाते हैं। और जिस दिन आपने सिर्फ अष्टम भाव को समझ लिया और उसे एक्टिवेट कर लिया, उसी दिन यही अष्टम भाव आपको ऐसी क्षमता देगा, ऐसी गूढ़ शक्ति, ऐसा अटूट तेज कि आपकी शक्तियों के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। लेकिन ध्यान रहे, शक्तियां तभी साथ रहती हैं जब आपके निर्णय न्याय और धर्म के अनुसार हों। इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए, ताकि आप सभी बहुत उत्सुक थे कि मैं एक अष्टम भाव पर भी वीडियो बनाऊं। बहुत से कमेंट्स, बहुत से लोग जो क्लाइंट्स हैं मुझे बताते हैं, मुझसे पूछते हैं कि अष्टम भाव को और ज़्यादा एक्सप्लेन करिए। क्योंकि ये भाव है ही ऐसा, मैं जितना ज्ञान दूँ आपको उतना कम रहेगा इस भाव के बारे में। अष्टम भाव अपने आप में ही एक रहस्य है। इसलिए आज मैं अष्टम भाव में बैठी हर राशि को बहुत अच्छे से आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी अपनी कुंडली साथ में लेकर ही बैठें। और जैसा कि आप मेरी बाकी वीडियोज़ में भी सुनते हैं हमेशा कि मैं कहता हूँ कि केवल अपने बारे में जानकारी लेने से आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। आपके घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सभी की कुंडली को खोल कर बैठिए, सभी का डी1 चार्ट खोलिए और फिर ये वीडियो को सुनिए। आज भी मुझे आप सभी से यही आशा रहेगी कि आप मेरी हर एक बात को सुनकर समझेंगे। मुझे आप सभी के बहुत अच्छे-अच्छे, सुंदर-सुंदर कमेंट्स आते हैं, जिनका मैं स्वयं तो जवाब नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मुझे सुनने वालों को मैं दिल से धन्यवाद कहूँगा। आप सभी के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। अष्टम भाव में सभी 12 राशियाँ। आप सभी अपना डी1 चार्ट देखेंगे। जो भी मैं गणना, प्रेडिक्शन जो भी आपको आज समझाऊँगा, वो डी1 चार्ट के अष्टम भाव में सभी राशियों के बारे में होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपके अष्टम भाव में 1 नंबर लिखा है, यानी कि मेष राशि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिंदगी आपको बार-बार ऐसी ही परिस्थितियों में डालेगी जहां जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती होने वाली है, लेकिन धैर्य सबसे बड़ी जीत, पेशेंस सबसे बड़ी जीत बनेगी आपकी। आपके जीवन की अधिकतर बड़ी समस्याएं बाहर से नहीं आएंगी, बल्कि उस एक निर्णय, उस एक डिसीजन से आती हैं जो आप बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में ले लेते हो।
अब पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व का प्रभाव अगर देखें, तो आपकी कुंडली में अगर अष्टम भाव में मेष राशि है, तो एक बात तो निश्चित है, आपको जितना शांत समझते हैं लोग, आप अंदर से उतने शांत तो बिल्कुल भी नहीं हो। ऊपर से आप बहुत सोच समझकर चलने वाले दिखाई देंगे, लेकिन अंदर एक योद्धा बैठा है आपके अंदर, जो केवल मुश्किल समय आने पर बाहर निकलता है। और मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो कोई और नहीं बताएगा आपके बारे में। आपकी असली ताकत आपको भी पहले से पता नहीं होती। जब आपके जीवन में बड़ा संकट आएगा, जब आप अचानक कोई दुर्घटना, स्वास्थ्य की परेशानी या बहुत कठिन परिस्थिति सामने आएगी आपके, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी जबरदस्त पावर, कितनी जबरदस्त हिम्मत है। आप आग में तपकर निकलने वाले लोगों में से हो। कई बार जमीन से जुड़े प्रॉपर्टी या दूसरे भौतिक संपत्ति का लाभ भी अचानक से मिल जाएगा आपको। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ससुराल पक्ष के साथ या विवाह के बाद पैसों को लेकर कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो खुलकर कभी बोली नहीं जाएंगी, अंदर ही अंदर चलती रहेंगी। अगर मंगल अपनी ही मेष राशि में बैठ जाए, तो बहुत शक्तिशाली रोचक महापुरुष योग बनता है। ऐसी स्थिति आपको जबरदस्त आकर्षण, प्रभावशाली व्यक्तित्व और एक छिपे हुए योद्धा जैसी शक्ति देता है। आपकी आयु सामान्यतः अच्छी रहती है, लेकिन बीच-बीच में अचानक स्वास्थ्य से जुड़े डर या संकट आ सकते हैं, जो अंत में आपको पहले से भी अधिक मजबूत बनाकर उस संकट से निकालेंगे। अगर आप मेरी बात माने, तो बस एक गलती नहीं करनी है आपने। गुस्से को अंदर दबाकर मत रखिए, क्योंकि आपका छिपा हुआ क्रोध जब निकलता है, तो बहुत तेज निकलता है। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी दूसरे लोगों के धन, संपत्ति या संसाधनों का लापरवाही से या स्वार्थ के लिए उपयोग मत कीजिएगा। नहीं तो यही चीज आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। करियर और सक्सेस की बात करें, तो अगर अष्टम भाव में मेष राशि है, तो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट की अद्भुत क्षमता देता है। अगर आपको लगता है कि आपके करियर में अचानक बदलाव आने लगे हैं, स्टेबल जॉब छोड़कर नई दिशा में जाना पड़ता है, या सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वहीं से मिलती है जहां सबसे बड़ा रिस्क होता है, तो ये आठवें भाव की मेष राशि का पैटर्न है। जितनी बड़ी चुनौती होगी, उतनी ही बड़ी आपकी ग्रोथ होगी। हो सकता है पिछले जन्म में आपने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया हो, क्रोध में निर्णय लिया हो, या दूसरों के अधिकार पर बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश की हो। तो इस जन्म में मंगल आपको बार-बार ऐसे अवसर देगा, जहां आपको अपनी शक्ति नहीं, बल्कि अपने संयम को सिद्ध करना होगा। अब रिलेशनशिप और पिछले जन्म का असर की बात करूं, तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप रिलेशनशिप में पूरी ईमानदारी चाहते थे, लेकिन बहुत छोटी सी बात चुभ जाने पर भी बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया दे देते थे आप। तो ये मेष राशि का प्रभाव है। आपका दिल तो साफ होता है, लेकिन आपका रिएक्शन कई बार रिश्तों को उतना नुकसान पहुंचा देता है, जितना सामने वाले की गलती ने भी नहीं पहुंचाया होता। तो इस जन्म में भगवान आपको ऐसे रिश्ते देंगे जहां सबसे बड़ा लेसन होगा, पहले समझो, फिर रिएक्शन दो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वैवाहिक जीवन मुश्किल भरा होगा। इसका मतलब बस इतना सा है कि आपके रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा कम्युनिकेशन से पहले पेशेंस से होगी। आठवें भाव में मेष राशि होने का मतलब होता है कि आपकी कुंडली में जो आपका लगन हुआ, वो कन्या लगन हुआ। और कन्या लगन का स्वामी बुध है, जो एनालिसिस, प्लानिंग और लॉजिक देता है। वहीं आठवें भाव का स्वामी मंगल हुआ, जो एक्शन, करेज और स्पीड देता है।
और यही कारण है कि ऐसे लोगों के अंदर हमेशा 2 शक्तियाँ चलती रहती हैं। बुध कहता है, "पहले सोचो" और वहीं मंगल कहता है, "पहले करो।" जीवन की आपकी सबसे बड़ी सफलता इन्हीं दोनों के बीच के बैलेंस बनाने में जाती है। अगर बुध खराब हो गया, तो आप हर अवसर खो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते ही रह जाएँगे। अगर मंगल स्ट्रांग हो गया, तो कई बार जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। प्रिकॉशंस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ आपको ज़रूरी टिप्स दे रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए। वाहन या कोई भी व्हीकल चलाते समय तेज़ गति वाले कामों में मुझे कुछ नहीं होगा वाली सोच को बिल्कुल मत रखिएगा। इस योग में छोटी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। पैतृक संपत्ति हो, जमीन या विरासत के मामले में केवल भरोसे के आधार पर फैसला कभी नहीं लेना। हर कागज, हर क्लॉज, हर शर्त पर अच्छी तरह सोच समझकर ही आगे बढ़ें। किसी से कोई भी विवाद को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइएगा। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती। कई बार पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ा बचाव होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि आपके अष्टम भाव में अगर 2 नंबर लिखा है, यानी कि वृष राशि या वृषभ राशि। जीवन बाहर से साधारण दिखाई देगा, लेकिन असली परिवर्तन हमेशा वहां होते हैं जहां आपका सबसे गहरा लगाव होगा, सबसे ज्यादा अटैचमेंट होगी। शुक्र यहाँ सिर्फ सुख, प्रेम और सुंदरता का ग्रह नहीं रहता, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। यहाँ वे वैल्यू, धन, सुरक्षा, कंफर्ट और अटैचमेंट के ग्रह बन जाते हैं। जिस चीज को आप सबसे अधिक पकड़ कर रखना चाहते हैं, जीवन अक्सर उसी में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में वृष राशि है, यानी कि 2 नंबर लिखा है, तो एक बात तो निश्चित होगी कि आपका जीवन प्रेम, रिश्तों और परिवर्तन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ शुक्र केवल अष्टम भाव के स्वामी ही नहीं, बल्कि आपके लगन का स्वामी भी होते हैं। यानी आपका व्यक्तित्व और आपके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, जो आपको कोई नहीं बता पाएगा, कि आपके अंदर धन आकर्षित करने की जबरदस्त पावर है, सुंदरता को पहचानने की कला है और रचनात्मक प्रतिभा भी बहुत ज्यादा। लेकिन कई बार आपको खुद ही अंदाजा नहीं होता कि आपके अंदर कितना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। कई लोगों को महिला पक्ष, मातृ पक्ष या स्त्री संबंधों के माध्यम से धन आएगा, संपत्ति या लाभ मिलेगा। सौंदर्य, कला, फैशन, लग्जरी या ऐसे क्षेत्रों से भी अचानक अक्सर अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन आपका सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा आपके रिश्तों से आएगा। कोई एक गहरा प्रेम या गहराई में दिल टूटना या कोई ऐसा संबंध जो आपको अंदर तक बदल दे, वही आपको पहले जैसा इंसान नहीं रहने देगा। और यही इस कंडीशन का सबसे बड़ा रहस्य है। शास्त्रों में शुक्र जब अष्टम भाव का स्वामी बनता है, तो कई बार ऐसा योग बनाता है जहां बार बार आपके अहंकार का अंत होगा। इसका मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि आपकी पुरानी सोच, पुराना व्यक्तित्व और पुरानी पहचान खत्म होकर एक नया इंसान जन्म लेता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, भावनाओं या पैसों के मामले में किसी पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड नहीं होना। कई बार तो ऐसे साथी जीवन में आपके आएंगे जो आपको उलझे हुए आर्थिक मामलों में या भावनात्मक बंधनों में फंसा देंगे, और वहां से निकलना आसान नहीं होगा।
करियर और सक्सेस की बात अगर कहूँ तो 8वां भाव बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, हीलिंग, लग्ज़री बिज़नेस, रिसर्च और इसके साथ-साथ कॉन्फिडेंशियल वर्क का भाव है, यानी कि सीक्रेट भाव। और वृषभ राशि का यहाँ होने से शुक्र धन और रिसोर्सेज को समझने की विशेष क्षमता देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके करियर में सबसे बड़े अवसर अचानक आते हैं या पैसा एकदम से आता है, तो कभी-कभी अचानक रुक भी जाएगा। तो ये 8वें भाव की वृषभ राशि का स्वाभाविक पैटर्न है। आपका करियर अक्सर दूसरों के रिसोर्सेज पर, पार्टनरशिप पर, इन्वेस्टमेंट्स या लॉन्ग टर्म एसेट से जुड़ सकता है। एसेट बनाना, फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ प्रोटेक्शन सीखिए। यही इस योग का असली सफलता मिलेगी आपको। अब रिलेशनशिप और पिछले जन्म का असर देखें अगर आपके ऊपर, तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी सबसे पहले ढूंढते हैं, लेकिन वही स्टेबिलिटी बार-बार किसी न किसी कारण से आपका टेस्ट लेती है। और ये वृषभ राशि का प्रभाव है अष्टम भाव में। आप आसानी से किसी से नहीं जुड़ पाते, लेकिन एक बात बोलूं कि अगर आप एक बार किसी के साथ जुड़ गए, तो पूरी निष्ठा से निभाते हो। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने रिश्तों को केवल स्वार्थ या सुविधा के लिए निभाया हो, या पैसे को, धन को, प्रेम से ऊपर रखा हो। तो इस जन्म में भगवान आपको ऐसे रिश्ते देंगे जहां सबसे बड़ा लेसन होगा ट्रस्ट। देखिए, 8वें भाव में वृषभ राशि होने का मतलब है आपकी कुंडली, लगन जो है आपकी कुंडली में वो तुला है। तुला और वृषभ दोनों के स्वामी शुक्र हैं। यानी इस स्थिति में तो शुक्र प्रथम भाव और अष्टम दोनों भाव के स्वामी बन जाते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका ट्रांसफॉर्मेशन सीधे-सीधे एक दूसरे से जुड़ेगा। आपकी लाइफ में जितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन आएँगे वो ज़्यादातर पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर, कंफर्ट को लेकर, वैल्यूज़ को लेकर या इमोशनल सिक्योरिटी के माध्यम से ही आएँगे। भगवान आपको सब कुछ छीनने के लिए परिवर्तन नहीं देते, या आपसे छीनने के लिए परिवर्तन नहीं देते। भगवान ये देखने के लिए परिवर्तन देते हैं कि आपकी असली ताकत बाहर की चीज़ों में है या आपके अंदर के धैर्य में है। देखिए, मैं प्रिकॉशंस आपको बता रहा हूँ और इनको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी टिप्स हो सकती हैं। सबसे पहले कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना सीखिए। अगर हर बदलाव से बचने की कोशिश करेंगे, तो जीवन के बड़े अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं। दूसरी चीज़, रिश्तों में पॉसेसिवनेस को प्रेम मत समझिए। सामने वाले को हर समय कंट्रोल करने या बांध कर रखने की कोशिश अत्यंत दूरी ही बढ़ाती है। विश्वास अधिकार से अधिक शक्तिशाली होता है। तीसरी चीज, लग्जरी और अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करिए। शुक्र यहाँ अच्छी चीजों की ओर आपको अट्रैक्शन आकर्षित करवाएंगे, लेकिन कई बार यही आकर्षण सेविंग्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को कमजोर भी कर देगा। बात करते हैं अब मिथुन राशि के बारे में। अगर आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि है, तो आपके जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं अचानक होंगी, लेकिन उनसे पहले संकेत हमेशा आते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आप उन संकेतों को समझते देर से हैं। 8वें भाव की मिथुन राशि वाले लोग अक्सर दूसरों की जिंदगी का सच बहुत जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में आने वाले बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े परिवर्तन को आखिरी समय तक हल्के में लेते हैं। पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व का प्रभाव अगर देखें, तो आपकी कुंडली में जब अष्टम भाव में मिथुन राशि होगी, तो एक बात निश्चित है कि किसी भी बात को केवल सुनकर मानने वालों में से तो नहीं हो आप। जब तक उसकी पूरी सच्चाई पता नहीं कर लोगे, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा।
आपके अंदर ऐसी जांच-पड़ताल करने की क्षमता होती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। छुपी हुई बातें, लोगों के इरादे, किसी घटना के पीछे की असली वजह हैं। आप धीरे-धीरे सब समझ जाते हैं। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपने जीवन में अनुभव ज़रूर किया होगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग और आपकी वाणी है। खासकर तब जब परिस्थिति कठिन हो या कोई राज सामने लाना हो। इसलिए रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी, पत्रकारिता या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां सच्चाई तक पहुंचना हो, वहां आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा परिवर्तन किसी जानकारी, किसी खुलासे या किसी ऐसे सच से होगा जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। कई बार आप दो अलग-अलग जीवन जीते हैं। एक जो दुनिया देखती है और दूसरा जो केवल आप जानते हैं। अपने दर्द को भी हर किसी के सामने नहीं रखते। लिखकर, पढ़कर या किसी बहुत भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके बाहर निकालते हैं। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, आपकी वाणी बहुत तेज होगी। कई बार बिना चाहे भी आपके शब्द सामने वाले को गहरी चोट पहुंचा देते हैं। और आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि हर दर्द को महसूस करने की बजाय आप उसका विश्लेषण करने लगते हैं। रिसर्च पर रिसर्च करते रहेंगे, जानकारी इकट्ठा करते रहेंगे, लेकिन अपने मन की पीड़ा का सामना करने से बचेंगे। इसलिए हर बात को केवल दिमाग से मत देखिए, कभी-कभी दिल को भी अपना काम करने दीजिए। करियर और सक्सेस की बात करूं तो आठवां भाव है रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, ऑडिट, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, ओकल्ट, राइटिंग, फोरेंसिक और कॉन्फिडेंशियल वर्क का भाव। और यहाँ मिथुन राशि का होना यानी कि यहाँ बुध इंफॉर्मेशन को नॉलेज और नॉलेज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की क्षमता देते हैं। आप जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस दिन सीखना बंद कर देंगे उसी दिन ग्रोथ भी रुक जाएगी। हो सकता है पिछले जन्म में आपने अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल किया हो, अधूरी जानकारी फैलाकर किसी का नुकसान किया हो या अपनी बुद्धि का उपयोग छल के लिए किया हो। तो इस जन्म में बुध आपको बार बार कम्युनिकेशन की परीक्षा देगा। रिलेशनशिप और पिछले जन्म का असर, अष्टम भाव से अगर देखें तो मैरिज के बाद की लाइफ, इमोशनल इंटीमेसी, जॉइंट फाइनेंसेस, ट्रस्ट और पार्टनर के हिडन इमोशंस का भाव। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप रिलेशनशिप में सबसे पहले कम्युनिकेशन ढूंढते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम्युनिकेशन से ही होती है, तो ये मिथुन राशि का प्रभाव है अष्टम भाव में। आपके लिए साइलेंस सबसे बड़ी पनिशमेंट बन सकती है। अगर आपका पार्टनर बात करना ही बंद कर दे या अपनी फीलिंग शेयर करना बंद कर दे, तो आपका मन खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। तो इस जन्म में भगवान आपको ऐसे रिश्ते देंगे जहां सबसे बड़ा लेसन होगा, पहले ध्यान से सुनो और फिर ध्यान से बोलो। अब आठवें भाव में मिथुन राशि होने का मतलब है कि आपकी कुंडली में जो लगन होगा वो वृश्चिक लगन होगा, और वृश्चिक लगन का स्वामी होगा मंगल, जो गहराई, साहस और ट्रांसफॉर्मेशन देगा। वहीं आठवें भाव का स्वामी बुध बनेगा, जो लॉजिक, एनालिसिस और कम्युनिकेशन देगा। और यही कारण होगा कि ऐसे जातकों के भीतर हमेशा दो शक्तियां चलेंगी। एक कहती है कि जो महसूस हो रहा है उस पर भरोसा करो, और दूसरी कहेगी जब तक प्रूफ ना मिले उस बात को मानो ही मत। जीवन की आपकी सबसे बड़ी परीक्षा इन्हीं दोनों के बीच का संतुलन बनाने में निकल जाएगी। प्रिकॉशंस की बात करूं जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी टिप्स हो सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, टैक्स, इंश्योरेंस और लीगल पेपर्स को कभी भी हल्के में मत लीजिए। आठवां भाव हिडन लायबिलिटीज का भाव है। छोटी सी लापरवाही
भविष्य में बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है। ओवरथिंकिंग को इंटेलिजेंस मत समझिए। अगर हर निर्णय के बाद भी मन बार-बार उसी बात पर लौटता है, तो रुकिए। कई बार बुद्धि समाधान नहीं, केवल भ्रम पैदा कर रही होती है। तीसरी बात, रिश्तों में अजम्पशंस मत बनाइए। अगर कोई बात क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो सीधे पूछ लीजिए। आठवें भाव की मिथुन राशि कई रिश्ते इसीलिए खराब कर देती है कि क्योंकि इंसान सच से पहले अपनी कल्पना पर विश्वास कर लेता है। आपके अष्टम भाव में 4 नंबर लिखा है, यानी कि कर्क राशि हुई वहां पर। और आठवें भाव में कर्क राशि की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आपके जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन किसी घटना से नहीं, बल्कि किसी भावना से शुरू होते हैं, किसी न किसी इमोशन से शुरू होते हैं। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में कर्क राशि है, तो एक बात निश्चित है कि आपका मन सामान्य लोगों जैसा नहीं चलेगा। कई बार बिना किसी वजह के मन भारी हो जाना, बेचैनी रहना, ऐसा लगने लगना कि कुछ होने वाला है, और बाद में वही बात सच भी निकल आए। मैं आपको बता दूं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी भावनात्मक और अंतर्ज्ञान की शक्ति है। सामने वाला कुछ बोले या ना बोले, आप उसके मन की स्थिति महसूस कर लेते हैं। कई लोगों को माता पक्ष से धन, संपत्ति या कोई भावनात्मक विरासत भी मिलती है, लेकिन आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन परिवार, माता और पूर्वजों से जुड़े कर्मों के माध्यम से आता है। कई बार ऐसा भी लगेगा आपको कि आप केवल अपनी नहीं, अपने पूरे परिवार की अधूरी भावनाओं का बोझ लेकर चल रहे हैं। और यही कारण है कि आपके जीवन के बड़े संकट भी घर, परिवार और भावनाओं से जुड़े रहते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका मन हर समय जो महसूस करता है, उसका कारण हमेशा आपको भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा अवचेतन मन से जुड़ा है। कई बार आप दूसरों का दर्द अपने ही दर्द या अपना दर्द समझ बैठते हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई अनजानी ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है। और शास्त्र भी यही कहते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी जब चंद्रमा बनता है, तब चंद्रमा मानसिक शांति के लिए आसान स्थिति नहीं मानी जाती। इसीलिए हर महीने जब अष्टम चंद्रमा का समय आए, उस दौरान बड़े निर्णय लेने से बचिए। और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होगी कि हर किसी का दुख अपने ऊपर ले लेना। ऐसा करेंगे तो धीरे-धीरे आपका मन और दिमाग ही थक जाएगा। इसलिए भावनात्मक सीमाएं बनाना सीखिए। समय-समय पर अकेले रहकर अपने मन को शांत कीजिए। तभी आपकी यही संवेदनशीलता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन पाएगी। अब करियर और सक्सेस की बात करें, तो कर्क राशि यहाँ होने से चंद्रमा लोगों की भावनाओं को समझने और हिडन पैटर्न को महसूस करने की अद्भुत क्षमता देता है। अगर आपको बार-बार लगता है कि आपका करियर अचानक बदल जाता है या हर बड़ा बदलाव किसी इमोशनल इवेंट के बाद आता है, तो ये आठवें भाव की कर्क राशि का स्वाभाविक पैटर्न हुआ। कई बार ऐसा होगा कि जिस काम को आप अपनी मजबूरी में शुरू किया आपने, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी के भावनात्मक विश्वास को तोड़ा हो, परिवार की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा हो या किसी के प्रेम को हल्के में लिया हो। तो इस जन्म में चंद्रमा आपको बार-बार इमोशनल मैच्योरिटी का लेसन जरूर देगा। रिलेशनशिप्स और पिछले जन्म के असर की बात करूं, तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, आप रिलेशनशिप में केवल प्रेम नहीं, इमोशनल सेफ्टी भी ढूंढते हैं। तो ये कर्क राशि का प्रभाव है। अष्टम भाव में आपके लिए रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं, आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी चुप्पी भी समझे, आपकी साइलेंस को समझे। लेकिन यही सबसे बड़ी परीक्षा शुरू कर देता है। अगर आप बिना बोले उम्मीद करते हैं कि सामने वाला सब कुछ समझ जाए, तो कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स जन्म ले सकती हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी परिवार को टूटने दिया हो,
माता-पिता की भावनाओं की उपेक्षा की हो या किसी के इमोशनल डिपेंडेंस का गलत फ़ायदा उठाया हो। तो इस जन्म में भगवान आपको ऐसे रिश्ते देंगे जहाँ सबसे बड़ा लेसन होगा, इस जन्म में आपको ये सीखना होगा कि केवल प्रेम करना ही सफिशिएंट नहीं है। अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को निभाना, अपनों की भावनाओं का सम्मान करना और किसी के विश्वास को जीवन भर बनाए रखना ही आपके सबसे बड़े कर्मों में से एक होगा। भगवान बार-बार ऐसी परिस्थितियाँ देंगे जहाँ यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। 8वें भाव में कर्क राशि होने का मतलब होता है कि आपकी कुंडली ल का जो लगन है, जो फर्स्ट हाउस है, वहाँ पर धनु राशि है। यानी कि धनु लगन हुआ आपका। धनु लगन के स्वामी गुरु हैं, तो ज्ञान, धर्म और उच्च दृष्टि देते हैं वो। वहीं 8वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो मन, स्मृति और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यही कारण है कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष मन और विश्वास के बीच का है। जब मन डरता है, तो गुरु कहते हैं विश्वास रखो और जब मन अतीत में अटकता है, तो गुरु कहते हैं आगे बढ़ो। मैं कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, इनको टिप्स समझ के नोट कर लीजिए। पुरानी बातों को बार-बार याद करके अपने आप को मत सताइए। 8वें भाव का चंद्रमा इमोशनल मेमोरीज को लंबे समय तक जीवित रखता है। हर घाव को बार-बार खोलना हीलिंग नहीं, सेल्फ पेन है। दूसरी चीज, इमोशनल होकर फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। जॉइंट फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस या इन्वेस्टमेंट्स में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचिए। प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाइए। मूड के अनुसार डिसिप्लिन मत बदलिए। चंद्रमा मन को बदलता रहता है। अगर रूटीन केवल मूड पर चलेगा आपका, तो करियर और हेल्थ दोनों प्रभावित हो सकते हैं। 8वें भाव में सिंह राशि यानी कि 5 नंबर लिखा है, तो सबसे बड़ी सच्चाई यहाँ पर यह है कि जीवन आपको कभी-कभी सीधे सम्मान नहीं देगा। पहले वह आपका अहंकार तोड़ेगा, फिर आपकी असली पहचान बनाएगा। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में सिंह राशि है, तो एक बात पक्की है कि आपकी असली ताकत दुनिया को जल्दी दिखाई ही नहीं देगी। लेकिन जैसे ही जीवन में आपके कोई बड़ा संकट आएगा, वैसे ही आपके अंदर का नेता अपने आप बाहर निकल आएगा। जिस समय दूसरे लोग घबरा जाते हैं, उस समय आप परिस्थितियों की कमान संभाल लेते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके अंदर अधिकार, नेतृत्व और प्रभाव की बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। कई लोगों को सरकार, प्रशासन, बड़े अधिकारियों या पिता की ओर से अचानक लाभ, सम्मान या संपत्ति मिलने के योग भी बनते हैं। लेकिन आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन आपके अहंकार से जुड़ा होता है। बार बार ऐसा समय आएगा जब लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पहचान चली गई, इज्जत चली गई और जीवन पहले जैसा रहा ही नहीं। लेकिन हर बार वही अंत आपको पहले से ज्यादा मजबूत और असली इंसान बनाकर खड़ा करेगा। एक बात और देखी जाती है कि पिता के साथ संबंध सामान्य नहीं रहते। कई बार पिता से दूरी रहती है, तो कई बार उनके स्वास्थ्य, धन या जीवन से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य होता है जो आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। शास्त्रों के अनुसार मकर लगन में अष्टम भाव का स्वामी सूर्य कार्यात्मक रूप से शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए आपकी शक्ति और पहचान कई बार लंबे समय तक छुपी रहती है और सही समय आने पर ही अचानक पूरी ताकत के साथ सामने आती है। लेकिन आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है? जब जीवन किसी चीज को छोड़ने के लिए कहेगा, तब आप उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। हार मानना आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, हर अंत हार नहीं होती या हर अंत से हार नहीं होती। कई बार झुक जाना ही सबसे बड़ी जीत बन जाती है और यही सीख इस स्थिति की सबसे बड़ा रहस्य है। करियर और सक्सेस की बात करूं तो सिंह राशि यहां होने से सूर्य हिडन अथॉरिटी देता है।
अगर आपको लगता है कि आपके करियर में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारियाँ तो आपको मिलती हैं, तो लेकिन सम्मान किसी और को मिल जाता है, तो ये 8वें भाव की सिंह राशि का सामान्य पैटर्न है। लाइफ पहले आपको पर्दे के पीछे नेतृत्व करने सिखाएगी। फिर एक समय आता है जब वही अनुभव आपको ऐसी पोजीशन देता है जहां लोग आपकी बात बिना कहे मानने लगेंगे। हो सकता है पिछले जन्म में आपने अपने पद का अहंकार किया हो, अधिकार का दुरुपयोग किया हो या अपने इन्फ्लुएंस से किसी का हक दबाया हो। तो इस जन्म में सूर्य आपको बार-बार ऐसी सिचुएशन देगा जहां अथॉरिटी होगी, लेकिन उसके साथ ह्यूमिलिटी भी सीखनी पड़ेगी। रिलेशनशिप और पिछले जन्म के असर की बात करूं तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप रिलेशनशिप में लॉयल्टी सबसे पहले चाहेंगे, लेकिन डिसरिस्पेक्ट सबसे कम सहन कर पाएंगे। तो ये सिंह राशि का प्रभाव है। आपके लिए प्रेम केवल भावना नहीं, सम्मान भी प्रेम का हिस्सा है। लेकिन यही सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है आपकी। अगर पार्टनर आपकी हर बात से सहमत ना हो या आपकी राय को चैलेंज कर दे, तो कई बार आपको ये व्यक्तिगत अपमान जैसा महसूस होता है। 8वें भाव में सिंह राशि होने का मतलब है आपकी कुंडली में जो लगन होगा वो मकर होगा। और मकर लगन का स्वामी है शनि, जो कर्म, धैर्य और समय का ग्रह है। वहीं 8वें भाव का स्वामी सूर्य बन गया, जो आत्मा, प्रतिष्ठा और पहचान के ग्रह हैं। और यही कारण है कि जो आपको दो शक्तियों के साथ मिलता है, शनि कहता है पहले कर्म करो, सूर्य कहता है मुझे पहचान मिलनी चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा इन्हीं दोनों के बीच संतुलन बनाने में बीत जाती है। जब तक पहचान की भूख कर्म से बड़ी रहेगी, तब तक संघर्ष रहेगा। लेकिन जिस दिन कर्म पहचान से बड़ा हो गया, उस दिन सम्मान आपका पीछा करना शुरू कर देगा। यानी आपका कर्म ही आपको असली सम्मान दिलाएगा। प्रिकॉशन की बात करूं जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए टिप्स के रूप में। सबसे पहली बात, अपने पिता, गुरु या किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह को अहंकार में आकर नजरअंदाज नहीं करना। कई बार आपकी कुंडली में सबसे बड़ा संकट केवल एक सलाह ना मानने से आ जाएगा। दूसरी चीज, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए झूठ का सहारा कभी नहीं लेना। सिंह राशि अगर अष्टम भाव में है, तो छुपी हुई बातें देर सवेर सामने आ ही जाएंगी, इसलिए सच हमेशा सस्ता पड़ता है। तीसरी बात, सरकारी नियम हो, टैक्स, बीमा, इंश्योरेंस या कानूनी कागजात को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। इस योग में छोटी सी लापरवाही भी अचानक बड़ा नोटिस या विवाद बना सकती है आपके लिए। 8वें भाव में कन्या राशि है, यानी कि 6 नंबर लिखा है। तो आप दूसरों के रहस्य को बहुत जल्दी समझ लेते हो, लेकिन अपने जीवन में चल रहे कर्मों के संकेत समय रहते नहीं समझ पाते। यही इस स्थिति का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है आपके लिए। पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व पे बात करें, तो कोई भी बात ऊपर-ऊपर से मानने वालों में से नहीं हो आप। जब तक किसी चीज़ के तह तक नहीं पहुँचोगे, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। कोई बीमारी आ जाए, कोई पैसे की समस्या आ जाए, कोई जीवन का संकट आ जाए, आप उसके बारे में इतना पढ़ेंगे, इतना समझेंगे, इतना विश्लेषण करेंगे कि कई बार जिस डॉक्टर या एक्सपर्ट के पास जाएँगे, उससे भी ज़्यादा जानकारी लेकर आ जाएँगे। यही आपकी ताकत है, यही आपकी पहचान है। टूटी हुई चीज़ को ठीक करना हो, बीमारी का कारण पकड़ लेना हो, किसी सिस्टम में क्या खराबी है उसे निकाल लेना, लोगों की उलझन सुलझा देना, ये गुण आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। इसीलिए चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा, रिसर्च, फॉरेंसिक या किसी भी ऐसे काम में जहां गहराई से जांच करनी पड़े, वहां आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं कि आपके पास ऐसा ज्ञान होगा जिसकी लोगों को बहुत ज़रूरत होगी, लेकिन आप उसका ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। चुपचाप काम करेंगे और लोग बाद में समझेंगे कि आपके पास कितना ज्ञान था। अब एक बात समझ लीजिए,
कुंभ लगन में अष्टम भाव का स्वामी बुध ही पंचम भाव का भी स्वामी होता है। यहीं से खेल बदलता है। मेरी बात आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से सुननी भी है और समझनी भी है। देखिए, आपकी बुद्धि ही आपको बदलती है। आपके जीवन में परिवर्तन सेवा से आएगी, उपचार से आएगी। कई बार अपनी बीमारियां आपको खुद बदल देंगी। कई बार किसी अपने की बीमारी आपको बदल देगी। कई बार जीवन का कोई बड़ा संकट आएगा और आपको अंदर से तोड़ देगा। लेकिन वही संकट आपको पहले से ज्यादा समझदार बनाकर खड़ा करेगा। आपका दर्द केवल आपका दर्द नहीं रहेगा, वही आगे चलकर बहुत लोगों के काम आएगा। लेकिन आपको पता है आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है? हर बात का इतना विश्लेषण करेंगे कि निर्णय लेने के समय ही निकल जाएगा आपके हाथ से। छोटी-छोटी बातों में उलझ जाएंगे। इसीलिए हर बात को दिमाग में घुमाते मत रहिए। जहां फैसला लेना हो वहां फैसला लीजिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपके पास किसी का कोई राज है, कोई गोपनीय जानकारी है, कोई सीक्रेट बात है, कोई गुप्त विद्या है, तो उसका कभी गलत फायदा नहीं उठाना आपको। अष्टम भाव ऐसी जगह है जहां ईमानदारी का फल भी पूरा मिलता है और गलत इस्तेमाल का हिसाब भी पूरा देना पड़ता है। करियर और सक्सेस की बात करें तो आठवां भाव हिडन वर्क, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, ऑडिट, साइकोलॉजी, सर्जरी, हीलिंग, ऑकल्ट और कॉन्फिडेंशियल फील्ड्स का भाव है। और कन्या राशि यहाँ होने से बुध इन सभी क्षेत्रों में एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑब्जर्वेशन देता है। सक्सेस अचानक आएगी लेकिन उससे पहले कई सालों तक ऐसा लगेगा कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में ज्ञान का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए किया हो, किसी की जानकारी का गलत फायदा उठाया हो या अपनी बुद्धि से दूसरों को मैनिपुलेट किया हो। तो इस जन्म में बुध आपको बार बार ऐसी सिचुएशन देगा जहां आपकी इंटेलिजेंस की परीक्षा होगी, जहां केवल इंटेलिजेंट होना काफी नहीं होगा, एथिकल होना भी उतना ही जरूरी होगा। इसीलिए शॉर्टकट छोड़कर एक्सपर्टाइज बनिए। आठवें भाव की कन्या राशि वाले लोग धीरे चलते हैं, लेकिन जिस फील्ड में मास्टरी बना लेते हैं वहां उन्हें हटाना आसान नहीं है। रिलेशनशिप और पिछले जन्म के असर की बात करूं तो आठवें भाव मैरिज के बाद की लाइफ, इमोशनल बॉन्डिंग, शेयर्ड रिसोर्सेज और पार्टनर के हिडन साइड को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी लाइफ में बार बार ऐसा हुआ कि आप किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं या रिलेशनशिप में छोटी सी इनकंसिस्टेंसी भी आपको बेचैन कर देती है, तो ये केवल इनसिक्योरिटी नहीं, ये आठवें भाव की कन्या राशि का प्रभाव है। कई बार आपके पार्टनर को लगेगा कि आप प्यार कम और एनालिसिस ज्यादा करते हैं। आप सामने वाले की हर बात का मतलब निकालने लगते हैं, जबकि कई बार उसका कोई हिडन मीनिंग होता ही नहीं। अगर मैरिज के बाद फाइनेंस, इनहेरिटेंस, जॉइंट मनी, डॉक्यूमेंट्स, लोन या फैमिली सीक्रेट्स को लेकर सिचुएशन बार बार सामने आती है, तो बिल्कुल घबराइए मत। आठवें भाव की कन्या राशि ऐसे ही कार्मिक लेसन देती है जहां विश्वास और ट्रांसपेरेंसी की परीक्षा होती है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको सस्पिशन नहीं, कम्युनिकेशन सीखना है। जितना खुलकर बात करेंगे उतनी ही, या फिर ये कहूं कि उतना ही बुध आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। एक गहरी ज्योतिषीय बात को समझिए जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। सबसे पहले आठवें भाव में अगर कन्या राशि होने का मतलब ये हुआ कि आपकी लगन में 11 नंबर लिखा है, यानी कि आपका लगन है कुंभ। कुंभ राशि का स्वामी शनि हुआ जो धैर्य और कर्म सिखाएंगे। वहीं आठवें भाव का स्वामी बुध हुआ जो एनालिसिस और लॉजिक देते हैं। और यही कारण है कि ऐसे जातक जीवन में किसी भी घटना को लेकर भावनाओं से नहीं देखेंगे। वो हर दर्द का कारण जानना चाहेंगे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाती है। कई बार भगवान उत्तर देने से पहले अनुभव देते हैं और आप उत्तर खोजते खोजते अनुभव का आनंद लेना भूल जाते हैं। मैं अब आपको कुछ प्रिकॉशंस दे रहा हूं
जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको टिप्स समझिए और इनको नोट करिए अभी। सबसे पहली चीज़, डॉक्यूमेंट्स और लीगल पेपर्स को बिना पढ़े कभी साइन नहीं करना। 8वाँ भाव कॉन्ट्रैक्ट्स, इनहेरिटेंस और हिडन क्लॉसेस का भी भाव है। छोटी-सी लापरवाही बाद में बड़ा नुकसान करा देगी। दूसरी चीज़, अपनी हेल्थ के छोटे सिम्पटम्स को इग्नोर नहीं करना आपने। कन्या राशि शरीर के रूटीन और डायग्नोसिस से जुड़ी है। जो बीमारी शुरुआत में छोटी लगती है, वही बाद में बड़ी बन सकती है, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए। तीसरी चीज़, ऑकल्ट हो, तंत्र हो या कोई भी हिडन नॉलेज में बिना योग्य गुरु के प्रवेश नहीं करना। 8वां भाव रहस्य देता है, लेकिन अधूरा ज्ञान कई बार मानसिक भ्रम और अननेसेसरी भय भी पैदा कर सकता है। इसीलिए केवल शास्त्रोक्त और योग्य मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ें। आपके अष्टम भाव में 7 नंबर लिखा है, यानी कि तुला राशि। जीवन आपको बार-बार ऐसे मोड़ों पर लाएगा, जहां सही और गलत का निर्णय केवल कानून से नहीं, बल्कि आपके कर्म और आपके विवेक से होगा। आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं वहां आएंगी, जहां आपको अपने हित और न्याय में से किसी एक को चुनना होगा। पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व की बात करूं तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में अगर तुला राशि है, तो एक बात निश्चित है, आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव अकेले नहीं आने वाले। किसी न किसी रिश्ते के माध्यम से ही आएंगे, चाहे वो आपका विवाह हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो या कोई बहुत गहरा संबंध। हर बड़ा रिश्ता आपको पहले जैसा इंसान नहीं रहने देगा। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत लोगों के बीच संतुलन बनाना है। जहां दूसरे लोग लड़ाई देखते हैं, वहां आप समाधान देख लेते हैं। सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी माहौल को संभालना, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना और शांति लाना, ये गुण आपके अंदर स्वाभाविक रूप से है। कई बार धन भी साझेदारी, विवाह या किसी रचनात्मक सहयोग के माध्यम से अचानक मिलता है। एक बात और देखिए, आपके जीवन में पहचान और धन की कई बार दिक्कत आती है। ऐसा लगेगा कि मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन फल नहीं मिल रहा। लेकिन जब समय बदलता है, तो अचानक किसी पार्टनर, जीवन साथी या सहयोग के माध्यम से ऐसे अवसर मिलते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं करी होती। कई लोगों के जीवन साथी के पास अच्छा धन, संसाधन और ऐसी छुपी हुई क्षमताएं होती हैं, जिसका लाभ आगे चलकर आपको भी मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी सीख यही है कि बिना असंतुलन के सच्चा संतुलन नहीं मिलता। इसीलिए रिश्तों में आई हर कठिनाई को लेकर समस्या मत समझिए। वही आपको वह इंसान बना रही होती है जो आगे चलकर हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीख जाता है। करियर और सक्सेस की बात करूं तो तुला राशि यहां होने से शुक्र नेगोशिएशन, मेडिटेशन और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करने की अद्भुत क्षमता देता है। अगर आपको लगता है कि करियर में बार-बार पार्टनरशिप बदलती है, बिजनेस अलायंसेस टूटती बनती रहती है या आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ किसी क्राइसिस के बाद शुरू होती है, तो ये 8वें भाव की तुला राशि का स्वाभाविक पैटर्न है। आपका करियर अक्सर लोगों के बीच बैलेंस बनाने से आगे बढ़ेगा, कंपटीशन से नहीं। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी साझेदारी में अन्याय किया हो, रिश्तों को केवल स्वार्थ के लिए निभाया हो या किसी का अधिकार छीनकर अपना लाभ देखा हो। तो इस जन्म में शुक्र आपको बार-बार फेयरनेस की परीक्षा देगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको कम लाभ वाला रास्ता चुनना पड़ेगा। रिलेशनशिप और पिछले जन्म के असर की बात करें तो आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपका रिलेशनशिप में इक्वालिटी चाहते हैं, लेकिन कई बार सामने वाला खुश रहने के लिए अपनी इच्छाएं दबा देते हैं। तो ये तुला राशि का असर है अष्टम भाव में। शुरुआत में ये त्याग लगता है, लेकिन धीरे-धीरे यही भीतर से रिसेंटमेंट बन जाता है। 8वें भाव में तुला राशि होने का मतलब है कि आपकी कुंडली के लगन में
मीन राशि है, यानी कि मीन लगन है। और मीन का स्वामी गुरु हैं, जो करुणा, विश्वास और आध्यात्मिक दृष्टि देते हैं। वहीं 8वें भाव का स्वामी शुक्र हैं, जो संबंध, मूल्य और संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि ऐसे जातकों के भीतर हमेशा दो शक्तियां काम करती हैं। गुरु कहता है क्षमा करो, शुक्र कहता है न्याय भी होना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा इन्हीं दोनों के बीच संतुलन बनाने की होती है। अगर हर बार केवल त्याग करेंगे तो स्वयं को खो देंगे, और अगर हर बार केवल अपना अधिकार देखेंगे तो रिश्ते खो देंगे। मैं वो आपको कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूं, जिनको जरूरी टिप समझ के लिख लीजिए। किसी भी साझेदारी में केवल विश्वास के आधार पर मत जाइए। चाहे बिजनेस हो या पैसा, हर बात लिखित में रखिए। सबसे ज्यादा विवाद वहीं होते हैं जहां हमारे बीच भरोसा है। कहकर कागज नहीं बनाए जाते। जीवन साथी या पार्टनर की आर्थिक स्थिति जाने बिना कोई बड़ा आर्थिक फैसला मत लीजिए। इस योग में कई बार सामने वाले की छुपी हुई आर्थिक जिम्मेदारियां बाद में सामने आती हैं। तीसरी बात, दो लोगों के झगड़ों में पंच बनने से पहले 10 बार सोचिए। यानी कि दो लोगों के झगड़े के बीच में साझेदारी करवाना, मीडिएशन करना, इससे 2 बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपकी कुंडली आपको बीच बचाव करवाएगी आपसे, लेकिन कई बार अंत में दोनों पक्ष एक हो जाएंगे और दोष आपके ऊपर आ जाएगा। और यही बात बहुत लोग पहले से ही नहीं समझ पाते। आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूंगा, कर्मों की सबसे गहरी सुरंग, जहां इंसान टूटता भी है और वहीं से सबसे शक्तिशाली बनकर निकलता भी है। 8वें भाव की वृश्चिक राशि वाले लोग अक्सर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन, अपने ही कर्मों और अपने ही डर से लड़ रहे होते हैं। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, तो एक बात निश्चित है, आप सामान्य लोगों की तरह नहीं बने। आपकी असली ताकत बाहर नहीं, अंदर छुपी है, क्योंकि यहाँ मंगल आपके लगन का स्वामी भी है और अष्टम का स्वामी भी है। यानी आपका पूरा व्यक्तित्व ही परिवर्तन, संघर्ष और छुपी हुई शक्तियों से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हो। आपके अंदर इच्छा शक्ति है, साहस है, मानसिक गहराई है और ऐसी जबरदस्त ऊर्जा है जिसका पूरा अंदाजा आपको भी नहीं होता। आपकी लाइफ में जब भी बड़ा संकट आएगा, आप टूटेंगे नहीं, बल्कि हर बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर निकलेंगे। कई बार लोग कहेंगे कि ये वही इंसान है या पूरी तरह बदल गया। क्यों? क्योंकि आपका परिवर्तन केवल बदलाव नहीं होता। एक तरह से पुराना व्यक्तित्व खत्म होता है और एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। एक बात और देखिएगा, लोग बिना वजह के आपको आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे और कई लोग बिना वजह आपसे डरने भी लगेंगे। आपकी मौजूदगी में ही एक अलग प्रभाव होगा। लोग अपने राज भी आपको बता देते हैं और आप भी दूसरों के राज संभाल कर रखने वाले इंसान होते हैं। अगर मंगल अपनी ही वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में बाई चांस बैठ गया, तो संकटों से बाहर निकलने की आपकी क्षमता अनएक्सपेक्टेड होगी। इसके साथ साथ अष्टम में वृश्चिक राशि है, तो जहां दूसरे हार मान लेते हैं वहां से आप वापसी कर लेते हैं। आपकी आयु भी सामान्यतः अच्छी रहती है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहिए और अपने मन के अंदर दबे हुए घावों को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का व्यक्ति नहीं, कई बार आपका अपना जुनून, आपकी अपनी चुप्पी और अपने अंदर दबाकर रखी हुई बातें बन जाती हैं। जितनी गहराई आपकी सबसे बड़ी ताकत है,
अगर उसी में फँस गए, तो वही गहराई आपकी सबसे बड़ी कैद भी बन जाएगी। करियर और सक्सेस की बात करें तो देखिए 8वाँ भाव क्या है? रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, डिफेंस, इंटेलिजेंस एजेंसी, सर्जरी, हीलिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, माइनिंग भी, साइकोलॉजी, ऑकल्ट और कॉन्फिडेंशियल वर्क का भाव। वृश्चिक राशि यहाँ होने पर मंगल इन क्षेत्रों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज देगा, क्राइसिस हैंडलिंग की क्षमता बढ़ा देगा। और अगर आपका करियर बार बार अचानक बदल जाता है, जब सब कुछ स्टेबल दिखता है तभी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, तो समझ लीजिए 8वें भाव की वृश्चिक राशि का स्वभाव एक्टिवेटेड है। ये उसका स्वाभाविक पैटर्न है। आपकी सफलता सीधी रेखा में नहीं जाएगी। जिसने अपने क्रोध पर विजय पा ली, वही अपने भाग्य पर भी विजय पाता है। रिलेशनशिप और पिछले जन्म के असर की बात करूं तो 8वां भाव मैरिज के बाद की लाइफ है, इमोशनल इंटीमेसी है, शेयर्ड वेल्थ है, ट्रस्ट और पार्टनर का हिडन साइड को दर्शाता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि आप किसी को दिल से स्वीकार करने में बहुत समय लेते हैं, लेकिन एक बार आपने स्वीकार कर लिया तो पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो ये वृश्चिक राशि का स्वभाव है अष्टम भाव में। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि आप पार्टनर की हर बात जानते हैं या जानना चाहते हैं, छोटी सी सीक्रेसी भी आपको बेचैन कर देती है, या ट्रस्ट टूटने पर रिश्ता दोबारा पहले जैसा नहीं हो पाता, तो ये 8वें भाव की परीक्षा होती है। अगर पिछले जन्म में आपने किसी के विश्वास के साथ छल किया होगा, किसी के भावनात्मक जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश की होगी, या रिश्तों में पॉसेसिवनेस दिखाई होगी, तो इस जन्म में भगवान आपको ऐसे रिश्ते देंगे जहां सबसे बड़ा लेसन होगा ट्रस्ट विदाउट कंट्रोल। देखिए 8वें भाव में वृश्चिक राशि होने का सीधा मतलब है कि लगन हुआ मेष, और मेष राशि का स्वामी भी मंगल है और 8वें भाव के स्वामी का भी मंगल है। यही कारण है कि इस परिस्थिति में पहले और 8वें भाव दोनों का स्वामी बन जाता है। इसका सीधा अर्थ क्या हुआ कि आपका व्यक्तित्व और आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे से सीधा जुड़े हुए हैं। दुनिया जिन घटनाओं को संकट समझती है, वही घटनाएं आपके जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन जाती हैं। इसीलिए इस योग वाले लोगों का जीवन अक्सर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक जीवन उस बड़े परिवर्तन से पहले और दूसरा उसके बाद। 8वें भाव में वृश्चिक राशि वाले लोग कभी भी सामान्य अनुभवों से महान नहीं बनते। उन्हें भगवान पहले गहराई देते हैं, फिर ऊंचाई देते हैं। मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूं, जिनको जरूरी टिप समझ के नोट कर लीजिए। अपने गुस्से और बदले की भावना को मन में दबा कर मत रखिए। जितनी देर तक आप इन्हें भीतर रखेंगे, उतना ही ये आपको अंदर से नुकसान पहुंचाएगी। अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। दर्द, सूजन या बार बार होने वाली किसी समस्या को टालने की आदत आगे चलकर बड़ी परेशानी बनकर आएगी। तीसरी बात, किसी भी बात की पूरी सच्चाई जाने बिना प्रतिक्रिया मत दीजिए। अष्टम भाव कई बार अधूरी जानकारी देता है और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावा बन जाता है। अगर आपके अष्टम भाव में 9 नंबर लिखा है, यानी कि 9 नंबर धनु राशि, तो जीवन आपको बार बार ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा करेगा जिनका उत्तर किताबों में तो कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, तब तक ज्ञान भी अधूरा रहेगा। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में धनु राशि है, तो एक बात तो डेफिनेट है कि जितने बड़े से बड़े संकट आपके जीवन में आएंगे, हर बार कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल लेगी। कई बार आपको खुद भी लगेगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से मैं आखिर बच कैसा गया। मैं आपको बता दूं यहां पर कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका ज्ञान है, आपकी आस्था और
ईश्वर की कृपा, जिस भी परिस्थिति में दूसरे लोग पूरी तरह टूट जाएंगे, वहां भी आपके अंदर आगे बढ़ने की उम्मीद बनी रहती है। कई लोगों को शिक्षा, धार्मिक संस्थानों, विदेश या गुरुजनों के माध्यम से अचानक धन मिलेगा, लाभ मिलेगा या कोई ऐसा बड़ा अवसर भी मिल सकता है। आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन यात्रा से, उच्च शिक्षा से, आध्यात्मिक साधना से या किसी ऐसे ज्ञान से होगा जो आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगा। एक बात और देखिएगा, आपके जीवन का नियम ही ऐसा रहेगा कि सबसे अंधेरा समय आने के बाद ही आपका बड़ा विस्तार होगा। यानी कि जब आपकी लाइफ में अंधकार होगा, उसके बाद जो उजाला आएगा, उसमें आपका विस्तार होगा। रिश्ते टूटेंगे तो आपको सीख देकर जाएंगे। आर्थिक संकट आएगा तो नए रास्ते खोल देगा और कई बार तो बड़ी दुर्घटनाएं होते होते टल जाएंगी। आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। शास्त्रों के अनुसार देखें तो वृषभ लगन में बृहस्पति अष्टम और एकादश दोनों भाव का स्वामी होता है। इसीलिए अचानक मिलने वाले लाभ, अच्छा नेटवर्क, अच्छे मित्र या आध्यात्मिक लोगों का साथ आपके जीवन की दिशा को बदल कर रख देगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि केवल ये मत कहिएगा या ये मत कहते रहिएगा कि हर दुख के पीछे ईश्वर की कोई योजना है। ये बात सही होती है, लेकिन दुख को महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। अगर हर पीड़ा को केवल ज्ञान के पीछे छुपा देंगे तो परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। ज्ञान तभी पूरा होता है जब उसके साथ भावनाओं को स्वीकार किया जाए। अब आपके करियर और सक्सेस की बात करूं तो आप महसूस करते होंगे कि आपकी लाइफ आपको बार बार ऐसी फील्ड में ले जाती है जहां सीखना कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये आपके 8वें भाव की धनु राशि का स्वाभाविक पैटर्न होगा। आपकी सफलता केवल डिग्री से नहीं आएगी, आपकी सबसे बड़ी पहचान आपके अनुभव और आपकी समझ से बनेगी। हो सकता है पिछले जन्म में आपके अपने ज्ञान का अहंकार किया हो आपने, धर्म का उपयोग दूसरों को छोटा दिखाने के लिए किया हो या अपनी विद्या से लोगों को भ्रमित किया हो। तो इस जन्म में देवगुरु बृहस्पति आपको बार बार ह्यूमिलिटी का लेसन देंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत जानते होंगे, लेकिन जीवन फिर भी आपको एक ऐसी घटना दिखाएगा जहां आपको मानना पड़ेगा, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। रिलेशनशिप और पिछले जन्म के असर की बात करूं तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप रिलेशनशिप में ऑनेस्टी सबसे पहले चाहते हैं, लेकिन कई बार आपकी अपनी ही एक्सपेक्टेशंस के कारण सामने वाले को समझ नहीं पाते। तो ये धनु राशि का प्रभाव है अष्टम भाव में। आपका उद्देश्य सही होता है, आपकी सोच सही होती है, लेकिन कई बार आपकी स्पष्टवादिता सामने वाले को कठोर लग सकती है। तो इस जन्म में भगवान आपको ऐसे रिश्ते देंगे जहां सबसे बड़ा लेसन होगा सत्य केवल बोलना नहीं, सत्य सही तरीके से बोलना भी। 8वें भाव में धनु राशि होने का मतलब है कि आपकी कुंडली में जो D1 चार्ट है वो वृषभ लगन का है और वृषभ लगन का स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो सुख, स्थिरता, भौतिक जीवन का ग्रह माना जाता है। वही 8वें भाव का स्वामी गुरु हो गया, जो ज्ञान, धर्म और उच्च चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यही कारण है कि आपके लाइफ में हमेशा दो दिशाएं साथ चलेंगी। शुक्र कहेगा जीवन का आनंद लो और वहीं गुरु कहेंगे जीवन का अर्थ समझो। तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा इन्हीं दोनों के बीच संतुलन बनाने की होगी आपके लिए। अगर केवल सुख के पीछे भागोगे तो आपके अंदर खालीपन रहेगा और अगर केवल ज्ञान के पीछे भागोगे तो जीवन का आनंद छूट भी सकता है। मैं अब आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बता रहा हूं जो आप सभी लोगों के लिए जरूरी होगा। ये जरूरी टिप्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं।
सबसे पहली बात, फाइनेंशियल प्लानिंग को केवल भाग्य पर मत छोड़ दीजिए। आठवां भाव इनहेरिटेंस का है, टैक्स का है, इंश्योरेंस का है और शेयर्ड वेल्थ का भाव है। समय पर प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचा सकती है आपको। दूसरी चीज, रिलेशनशिप में उपदेश देने से पहले सामने वाले की भावना को समझिए। हर व्यक्ति सलाह नहीं चाहता, कई बार उसे केवल आपका साथ ही चाहिए होता है। तीसरी चीज, अपनी हेल्थ के संकेतों को सब ठीक हो जाएगा कहकर कभी इग्नोर नहीं करना। गुरु आशावाद देते हैं, लेकिन आठवां भाव छिपी हुई समस्या का भी भाव है। समय पर जांच और सावधानी भविष्य की बड़ी परेशानी से आपको बचाएगी। आपके अष्टम भाव में मकर राशि यानी कि 10 नंबर लिखा है, तो लाइफ आपको कभी भी बिना परीक्षा के शक्ति नहीं देगी। जितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके भाग्य में होगी, उससे पहले उतनी ही गहरी कार्मिक परीक्षा आपके जीवन में आएगी। आपके कुंडली के अष्टम भाव में मकर राशि है, तो एक बात तो निश्चित है, आपको जीवन में जो भी मिलेगा वो रुक रुक कर धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन इतना मजबूत और इतना डेफिनेट मिलेगा कि कोई आसानी से उसको कभी छीन नहीं पाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ शनि महाराज विराजमान है अष्टम भाव में। कैसे? क्योंकि मकर राशि के स्वामी हैं शनि महाराज, और अष्टम के स्वामी बनकर आपको धैर्य, सहन शक्ति और कर्म का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सहने की क्षमता होगी। जिस मुश्किल से दूसरे लोग हार मान लेते हैं, उसी मुश्किल से आप समय और अनुशासन के दम पर उसको पार कर जाएंगे। कई लोगों को बड़े बुजुर्गों से, विरासत से, लंबे समय के निवेश से या वर्षों की मेहनत के बाद अचानक धन और लाभ मिलेगा। आपके जीवन का परिवर्तन भी धीरे धीरे होगा। महीनों नहीं, कई बार तो सालों लग जाते हैं, लेकिन जब आप बदलते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। एक बात और देखिएगा, कई बार बचपन से ही ऐसा लगेगा कि कोई पुराना कर्म आपका पीछा कर रहा है। विरासत में देरी, परिवार के छुपे हुए मामले या लंबे समय तक चलने वाली लेकिन संभाली जा सकने वाली स्वास्थ्य समस्याएं आपको धैर्य सिखाएंगी। शास्त्रों में शनि का अष्टम भाव से संबंध लंबी आयु का भी संकेत देता है। इसीलिए जीवन में परीक्षाएं जरूर आएंगी, लेकिन उन्हीं परीक्षाओं के बीच शनि की कृपा भी छुपी होगी और हर बार आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकालेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हर भावना को अपने अंदर दबाकर मत रखिए। हर समय खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वर्षों तक दबाई हुई भावनाएं एक दिन शरीर पर असर दिखाना शुरू कर देती हैं। याद रखिएगा, अपनी कमजोरी स्वीकार करना कमजोरी नहीं, कई बार वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। करियर और सक्सेस की बात करूं तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपके करियर में प्रोग्रेस बहुत स्लो है, लेकिन एक बार पोजीशन मिल जाए तो लंबे समय तक बनी रहती है। ये है अष्टम भाव की मकर राशि का स्वाभाविक पैटर्न। कई बार ऐसा होगा कि आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे पहले आगे निकलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन समय का खेल अलग होगा। जो लोग जल्दी ऊपर गए होंगे वे जल्दी नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन आपकी सफलता धीरे धीरे बनेगी और लंबे समय तक टिकेगी। हो सकता है पिछले जन्म में आपने अपने पद की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की हो, मेहनत से बचकर शॉर्टकट अपनाए हों, तो इस जन्म में शनि आपको बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेसन देगा। रिलेशनशिप और पिछले जन्म के असर की बात करूं तो आप, अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट तो पूरी देते हैं, लेकिन आपकी अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने में कठिनाई होती है आपको, तो ये मकर राशि का प्रभाव है अष्टम भाव में। आप प्रेम कम नहीं करते, बस उसे शब्दों में बता नहीं पाते। यही कारण है कि कई बार सामने वाला सोच सकता है कि आप इमोशनली डिस्टेंट हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग होती है।
मैरिज के बाद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली ऑब्लिगेशंस, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या बुजुर्गों की जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं। तो इस जन्म में भगवान आपको ऐसे रिश्ते देंगे जहां सबसे बड़ा लेसन होगा लव इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। डीप एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स अगर मैं आपको दूं ना यहाँ पर, तो आठवें भाव में मकर राशि होने का मतलब है कि आपकी कुंडली का जो लगन है वो मिथुन राशि हुई। यानी कि लगन में मिथुन राशि, उसके स्वामी बनते हैं बुध। बुध जो है वो बुद्धि, कम्युनिकेशन और अडेप्टिबिलिटी के ग्रह हैं। और वहीं आठवें भाव का स्वामी शनि अगर है, जो समय, कर्म और धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है। बुध कहेंगे कि जल्दी सीखो और आगे बढ़ो, और शनि कहेंगे धीरे धीरे चलो लेकिन गहराई से सीखो। लाइफ की सबसे बड़ी परीक्षा इन्हीं दोनों के बीच संतुलन बनाने में होगी। अगर केवल गति पर ध्यान दोगे तो अनुभव अधूरा रह जाएगा, और अगर केवल प्रतीक्षा करते रहोगे तो अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं कुछ आपको प्रिकॉशंस बता रहा हूं जिनको आप नोट करिए। ये जरूरी टिप्स हो सकते हैं आपके लिए। सबसे पहले, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लीजिए। आठवें भाव की मकर राशि आपको दूसरों का बोझ उठाने की आदत दे सकती है। धीरे धीरे यही मानसिक और शारीरिक थकान का कारण बनता रहे। दूसरी चीज, शॉर्टकट या फिर अनएथिकल गेन से बचिए। आठवां भाव हिडन कर्मा का भाव है। यहाँ शनि गलत तरीके से कमाए गए लाभ का हिसाब समय आने पर अवश्य लेते हैं। टैक्स की चोरी से बचिएगा यहाँ पर। तीसरी चीज, हेल्थ के पुराने या फिर कोई क्रॉनिक सिम्टम्स को हल्के में मत लीजिए। शनि धीरे धीरे बढ़ने वाली समस्याओं का भी कारक है। समय पर जांच और नियमित रूटीन आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके अष्टम भाव में 11 नंबर लिखा है, यानी कि कुंभ राशि। आपकी लाइफ के सबसे बड़ी परिवर्तन वहीं से शुरू होंगे जहां बाकी लोग केवल समस्या देखेंगे। भगवान आपको सामान्य रास्ते से नहीं, असामान्य अनुभवों के से आगे बढ़ाते हैं। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में कुंभ राशि, आपके अंदर हमेशा दो व्यक्तित्व साथ साथ चलेंगे। एक मन कहेगा कि भावनाओं के साथ चलो, अपनों के साथ रहो, और दूसरा मन कहेगा कि भावनाओं से ऊपर उठो, तर्क से सोचो। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष रहेगा। मैं आपको बता दूं, आपकी सबसे बड़ी ताकत कठिन समय में शांत रहकर सही निर्णय लेना है। जहां दूसरे लोग भावनाओं में बह जाते हैं, वहां आप दूर से पूरी स्थिति को देखकर समाधान निकाल लेते हैं। कई लोगों को टेक्नोलॉजी, बड़े नेटवर्क से, सामाजिक कार्यों से या मानव सेवा से जुड़े कार्यों में या कामों के माध्यम से अचानक लाभ मिलता है। नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा परिवर्तन भी तब आता है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज या किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करना शुरू करते हैं। एक बात में और देखिएगा, बचपन से ही कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप अपने ही परिवार में पूरी तरह फिट नहीं बैठते। ऐसा लगेगा कि आपकी सोच, आपका रास्ता, आपका उद्देश्य सबसे अलग है। और शास्त्रों के अनुसार कर्क लगन में शनि सातवें और अष्टम दोनों भाव का स्वामी होता है। इसीलिए रिश्तों और जीवन के छुपे हुए मामलों में शनि महादशा या अंतर्दशा के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या होगा यहाँ पर? धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं से ही दूरी बना लेंगे। हर बात को केवल तर्क से देखने लगेंगे। याद रखिए, केवल मजबूत बनना ही जीवन का पॉइंट नहीं है। अगर मन को प्रेम, अपनापन और भावनात्मक सहारा नहीं मिलेगा, तो बाहर से सब कुछ होने के बाद भी अंदर से आप खाली रहेंगे। खालीपन बना रहेगा आपके अंदर। इसीलिए सेवा कीजिए, लेकिन अपने दिल की आवाज को कभी मत दबाइए। करियर और सक्सेस का पॉइंट अगर आएगा, तो करियर बार बार ऐसी दिशा में मुड़ जाता है जिसकी आपने कभी योजना ही नहीं बनाई थी, या आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी अनएक्सपेक्टेड चेंज के बाद आएगी।
कि ये 8वें भाव की कुंभ राशि का स्वाभाविक पैटर्न है। आपका जीवन ट्रेडिशनल करियर पाथ पर कम चलता है। आपका भाग्य वही खुलता है जहां बाकी लोग जाने से डरते हैं। ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखा, समाज के हित के बजाय केवल व्यक्तिगत लाभ देखा। तो इस जन्म में शनि आपको बार बार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेसन देंगे। रिलेशनशिप्स और पिछले जन्म का असर उस पर देखें तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले चाहते हैं, लेकिन इमोशंस व्यक्त करने में थोड़ा समय लेते हैं। तो ये कुंभ राशि की वजह से है जो अष्टम भाव में प्लेस है। आप किसी पर जल्दी डिपेंड नहीं होंगे, लेकिन एक बार अगर आपको किसी पर भरोसा हो जाए तो लंबे समय तक आप उसका साथ निभाते हैं। तो इस जन्म में भगवान आपको ऐसे रिश्ते देंगे जहां सबसे बड़ा लेसन होगा आपके लिए, लॉजिक रिश्ता बना सकता है, लेकिन उसे निभाने के लिए इमोशन भी तो चाहिए आपको। 8वें भाव में कुंभ राशि होने का मतलब है कि आपकी कुंडली का जो D1 चार्ट है उसमें आपका जो लगन है वो है कर्क, और कर्क का स्वामी है चंद्रमा, जो कि मन, भावना और संवेदनशीलता का ग्रह है। और वहीं 8वें भाव का स्वामी शनि महाराज बनते हैं, जो समय, कर्म और वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा आपको कहेगा दिल की सुनो, शनि कहेंगे तथ्यों को सुनो, समझो। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा इन्हीं दोनों को बैलेंस करने में निकल जाएगी। अगर आप केवल भावनाओं पर चलेंगे तो निर्णय कमजोर हो जाएगा, और अगर केवल तर्क पर चलेंगे तो रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे। तो प्रिकॉशंस आपको बता रहा हूं, उनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले, हर समस्या को आप अकेले सॉल्व करने की आदत मत बनाइए। 8वें भाव की कुंभ राशि कई बार आपको इमोशनली आइसोलेटेड बना देती है। सही लोगों से सलाह लेना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी समझदारी होगी। दूसरी चीज, हेल्थ के लंबे समय तक चलने वाले छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना। शनि धीरे धीरे बढ़ने वाली समस्या का संकेत दे सकते हैं। नियमित जांच और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आपके लिए विशेष रूप से आवश्यक होगा। आपके अष्टम भाव में 12 नंबर लिखा है, यानी कि 12 नंबर से मीन राशि है। राशि चक्र की अंतिम राशि, वो भी अष्टम भाव में। आपके जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन वहां होते हैं जहां तर्क समाप्त होगा और ईश्वर की योजना शुरू होगी। कई बार जो घटना आपको नुकसान लगती है, वही घटना आपके भविष्य में सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में मीन राशि है। आपके जीवन के सबसे बड़े रहस्य केवल दुनिया से नहीं, खुद आपसे भी छुपे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आध्यात्मिक समझ, आपका अंतर्ज्ञान और आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, और वह ज्ञान जो बिना किसी के बताए भी आपको महसूस होता है। कई बार आपको पहले से आभास हो जाएगा कि क्या होने वाला है। कई लोगों में उपचार करने की शक्ति होती है, गहरी आध्यात्मिक समझ होती है, या ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिन्हें सामान्य लोग समझ ही नहीं पाते। आध्यात्मिक कार्य, शिक्षा, उपचार, विदेश या ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों के माध्यम से आपको अचानक धन और बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होगा जब आप हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश को छोड़ देंगे। जिस दिन आप अहंकार छोड़कर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना सीखते हैं, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक बात और देखिएगा, जीवन में कभी ना कभी ऐसा आध्यात्मिक अनुभव अवश्य होगा जो आपकी पूरी सोच बदल कर रख देगा। कई बार तो बहुत स्पष्ट सपने आएंगे, और कई बार ऐसी अनुभूतियां होंगी जिनका तर्क से कोई उत्तर नहीं मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार सिंह लगन में बृहस्पति अष्टम और पंचम दोनों भाव के स्वामी बनते हैं। इसीलिए पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म के परिवर्तन का गहरा संबंध बनता है। कई बार आपको खुद महसूस होगा कि जो दुख मिला है उसके पीछे भी ईश्वर की कोई बड़ी योजना है। लेकिन
एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात और, केवल आध्यात्मिक बातें करके वास्तविक जीवन से नहीं भागना आपको, और ना ही केवल सम्मान पाने की इच्छा में आध्यात्मिकता का सहारा लेना। जब विनम्रता और समर्पण सच्चे मन से आएंगे, तभी आपकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह जागृत होगी। करियर और सक्सेस की बात करूं तो मीन राशि यहां होने से गुरु आपको ऐसी समझ देते हैं जो केवल पढ़ाई से नहीं, अनुभव से मिलती है। भगवान आपको ऐसी दिशा में ले जाते हैं जिसकी आपने कभी प्लानिंग नहीं की थी। तो ये आठवें भाव का स्वभाव है। कई बार ऐसा होगा कि जिस काम को आपने मजबूरी समझकर शुरू किया, वही आगे चलकर आपके जीवन बदल देगा। पिछले जन्म में आपने ज्ञान को छुपाया, आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग किया, या लोगों के विश्वास के साथ खेला, या धर्म के नाम पर किसी को भ्रमित किया, तो इस जन्म में गुरु आपको बार बार सत्य, सेवा और विनम्रता की परीक्षा देंगे। रिलेशनशिप्स और पिछले जन्म के असर की बात करूं तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप रिलेशनशिप में पूरी तरह समर्पित तो हैं, लेकिन कई बार सामने वाले की गलतियों को भी बार बार माफ करते रहते हैं। तो ये मीन राशि अष्टम भाव की वजह से है। आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन कई बार यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। तो इस जन्म में भगवान आपको ऐसे रिश्ते देंगे जहां आपके लिए सबसे बड़ा लेसन होगा, कंपैशन डज नॉट मीन लूजिंग योर सेल्फ। आठवें भाव में मीन राशि होने का मतलब है कि आपकी कुंडली में जो लगन है D1 चार्ट में, वो सिंह लगन हुआ, और सिंह लगन के स्वामी सूर्य हैं, जो आत्मविश्वास, पहचान और इच्छा शक्ति के ग्रह हैं। वही आठवें भाव का स्वामी गुरु है, जो ज्ञान, धर्म और दिव्य मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें सूर्य कहेंगे कि अपनी इच्छा से आगे बढ़ो, और वहीं देवगुरु बृहस्पति कहेंगे ईश्वर की इच्छा को भी स्वीकार करो। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा इन दोनों के बैलेंस में लगी रहेगी। अगर हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो जीवन आपको बार बार सरेंडर सिखाएगा। लेकिन जिस दिन आपने समझ लिया कि हर देरी असफलता नहीं होती, कई बार वह ईश्वर की सुरक्षा भी होती है, उसी दिन आठवें भाव की मीन राशि का वास्तविक आशीर्वाद आपके जीवन में सक्रिय होने लगेगा। प्रिकॉशंस की बात करूं जो आपके लिए बहुत जरूरी टिप्स बनकर साबित होंगे, कि सबसे पहली चीज, फाइनेंशियल मैटर्स में केवल किसी पे ट्रस्ट के आधार पर निर्णय नहीं लेना। जॉइंट फाइनेंसेस, इनहेरिटेंस, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस और लीगल डॉक्यूमेंट्स हमेशा पूरी तरह पढ़कर समझकर ही स्वीकार कीजिए। भावना के साथ, इमोशंस के साथ, इमोशनली किसी पे विश्वास करके नहीं, भावना के साथ विवेक भी आवश्यक होता है। दूसरी चीज, रियलिटी से भागने की आदत मत बनाइए। जब लाइफ कठिन लगे, प्रॉब्लम्स आए, तो केवल अपनी ओवरथिंकिंग, कल्पनाओं, एस्केपिज्म या सब ठीक हो जाएगा सोच समझकर या सोचकर समस्या को टालिए मत। गुरु आस्था सिखाते हैं, लेकिन कर्म भी उतना ही आवश्यक है। इसके बाद रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्रीज को बिल्कुल क्लियर रखिए, स्पष्ट रखिए। हर आशा करूंगा आप इसी तरह भृगु ज्ञानवाणी से जुड़े रहेंगे, और मैं इसी प्रकार अपना गहन अध्ययन और ज्ञान आपसे साझा करता रहूंगा। धर्म से जुड़िए, सत्य को समझें और सनातन की सेवा करिए। आप सभी को नमो नारायण।